गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, बाबा जी ने 7 सितंबर को जो सत्संग फरमाया था वो सत्संग हम आपके साथ साझा करेंगे। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बाबा जी की आने वाली हर वीडियो का मैसेज पहले से ही मिल जाए। संगत जी, 7 सितंबर को बाबा जी ने बाढ़ के विषय में सेवा की बातचीत की थी। बाबा जी ने फरमाया कि हमारे कुछ राज्यों में बाढ़ आई हुई है। ऐसे हालातों में हमें उनका साथ देना चाहिए। उनकी जितनी सेवा हो सके हमें उनकी सेवा आगे बढ़कर करनी चाहिए। फिर चाहे हमसे सेवा छोटी हो जा बड़ी, लेकिन जितनी हो सके हमें जरूर करनी चाहिए। इस बार बाबा जी ने संगत को ये भी समझाया कि जो हालात हो रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा ही हाथ है। हमने नहरों और समुद्रों में काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैला रखी थी। कुदरत ने उसे साफ करने के लिए जी किया है। संगत जी, बहुत से इलाके पानी की वजह से बहुत मुसीबत में हैं। बाबा जी के सेवादार उनकी मदद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब समाज का एक हिस्सा दुख झेलता है तो वो दर्द सबका होता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। बाबा जी सत्संग से पहले ही स्टेज पर पहुँच जाते हैं। जब बाबा जी स्टेज पर आए तो ये शब्द चल रहा था, तुमरी शरण तुमरी आसा तुमरी सजन सहेले। सत्संग के दौरान मौसम काफ़ी खराब था। बहुत बारिश हो रही थी। मौसम काफ़ी खराब था। आज बाबा जी ने सत्संग में महाराज स्वामी जी की वाणी ली थी। महाराज स्वामी जी की वाणी से पाठी जी ने ये शब्द लिया था, इस जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तमका भंडारा। बाबा जी स्वामी जी महाराज की वाणी लेते हुए कहते हैं कि जहाँ स्वामी जी चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा बाहरी और भीतर हालात कैसे हैं। हम बाहर की आंख से तो सब हैं। हम कहते हैं कि हमें बाहर की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन भीतर हमारी आत्मा अंधकार में फंसी हुई है। हम हमेशा यही उलझन में रहते हैं। जब तक हम अपने भीतर का अंधेरा खत्म नहीं करेंगे तब तक यही अज्ञानता के अंधेरे में ही भटकते रहेंगे। जी अंधकार किसका है? जी अज्ञान का अंधकार है। मालिक हमारे साथ ही है, हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं। हम उसे जंगलों पहाड़ों में ढूंढने के लिए चले जाते हैं। एकांत संगत एकाग्रह बिसरे, मिल बात न करते भाई। मालिक और आत्मा दोनों एक ही घर में रहते हैं और हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे मन के ऊपर कई जन्मों जन्मों के पर्दे चढ़े हुए हैं, जिससे हम मालिक की पहचान नहीं कर पाते हैं। उन्होंने हमें जी मनुष्य जन्म दिया है और इस मनुष्य जन्म में हमें रास्ता दिखाया है मालिक को मिलने का। हम उस रास्ते पर चलकर मालिक से मिलाप कर सकते हैं और आत्मा को इस अंधकार के अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। बाबा जी ने कहा, बानी में कहा गया है, अंतर अलख न जाई लिखिया, विच पर्दे होमे पाई। यानी हम बाहर मुखी साधनों में इतने उलझ गए हैं कि हमें हमारे असल का पता ही नहीं है। हमें अपने भीतर मालिक नजर नहीं आता है।
हम उसे बाहर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन वो तो हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। फिर बाबा जी ने ये समझाया कि सत्संग दो प्रकार का होता है, एक बाहरला और दूसरा अंदरला। असली सत्संग वही है जो हमारे भीतर है और हमें अंदर की तरफ मोड़ता है। वाणी में आता है, क्या माधो जी सत्संगत मेल हर ध्याये। आगे बाबा जी बोले, अगर हमें सच्चे मालिक तक पहुंचना है तो हमें रास्ता बाहर नहीं ढूंढना है, बल्कि हमें अंदर की ओर अपने भीतर ढूंढना है। बाबा जी कहते हैं, अगर कोई चीज हमारे घर में गुम हो जाए, हम उसे बाहर ढूंढते फिरे, तो वो तो हमारी ही मूर्खता है ना। जहाँ किसी ने ये नहीं कहा कि मालिक बाहर है। हर धर्म में यही समझाया जाता है कि मालिक हमारे अंदर है। सबका समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कभी किसी महापुरुष ने ये नहीं समझाया कि परमात्मा बाहर से मिलेगा, परमात्मा हमारे अंदर ही है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि अलग अलग समय पर महापुरुष धरती पर आए। उन्होंने लोगों को ये याद दिलाने के लिए उस परमात्मा को बहुत से नामों से पुकारा है। किसी ने राम कहा तो किसी ने अल्लाह, पर नाम बदल लेने से परमात्मा की असलियत नहीं बदल सकती। वे नाम तो केवल हमारी समझ के लिए हैं, ताकि हम उन शब्दों का जाप कर सकें तो हमारी चेतना का संबंध उस अनदेखे परमात्मा के साथ जुड़ सके। बाबा जी अक्सर ही अपने सत्संग में ये मिसाल देते हैं, जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहचान कायम करने के लिए उसका नाम रख दिया जाता है, जिससे उसकी पहचान कायम हो जाती है। जब हम उस नाम को पुकारते हैं तो हमारे अंदर उस बच्चे की छवि बन जाती है। बाबा जी बोले, नाम केवल पहचान का ही साधन नहीं है, उससे हमारी हस्ती कायम होती है। फिर बाबा जी फरमाते हैं, हजूर महाराज जी हमें 40 साल तक समझाते रहे, लेकिन हम पर कोई असर नहीं होता है। हम तो इस दुनिया में ही फंसे रहते हैं। हमारा ध्यान तो बाहर मुखी साधनों की ओर ही भटकता है, जबकि वह हमारे भीतर ही है। हजूर जी अक्सर समझाते थे कि हम उसकी पूजा करने लगते हैं जो हमारी आंखों के सामने हो। हम उन तस्वीरों के आगे अपना सिर झुकाने लगते हैं। बाबा जी ने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा करने से शरीर की मुक्ति नहीं होगी। केवल एकमात्र भजन सिमरन ही है जिससे हमारी अंदर की आत्मा को मालिक के साथ मिलाया जा सकता है। बाबा जी बाइबल का हवाला देते हुए समझाते हैं, वहाँ भी लिखा है कि नाम की कमाई करने वाले बनो, यही कमाई उस सच्ची राहत का छुटकारा है। बाबा जी मन की स्थिति बयान करते हुए कहते हैं, आज हमारा मन किस हाल में है। अपनी असली अवस्था को भूलकर जहाँ उसी भूल को अपनी सच्चाई मानकर बैठा है। हकीकत तो ये है कि मन जोत स्वरूप है, लेकिन उसने तो अपनी पहचान ही खो दी है। हमने अपने मन को इस संसार की नाशवान चीजों में इतना फंसा लिया है कि इसे अपनी असली पहचान का पता ही नहीं है। बाबा जी समझाते हैं, चाहे जितने भी माथे टेक लो, इससे काम नहीं बनने वाला। जब तक तुम भजन सिमरन नहीं करोगे, तब तक माँ से मिलाप नहीं कर पाओगे। हमारा मकसद है मालिक से प्रेम करना और उसकी रजा में रहना। मालिक जहाँ रखे, जैसा भी रखे, हमें उसका शुक्राना करना चाहिए और मालिक की भजन सिमरन में ध्यान देना चाहिए। बाबा जी समझाते हैं,
इंसान जब भी धरती पर आया है तब से वह हर चीज को बांटता ही आया है। जिन चीजों को बांटा भी नहीं जा सकता उसने तो उसे भी बांट कर रख दिया। उन्होंने तो मालिक को भी बांट दिया और एक दूसरे की जान का दुश्मन बने बैठे हैं। फिर बाबा जी फरमाते हैं कि उस दरगाह में तुम्हारा मजहब, तुम्हारी जात नहीं देखी जाएगी, सिर्फ ये देखा जाएगा कि तुमने क्या कर्म किए हैं, मालिक का नाम जपा है, ये सब वहाँ देखा जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि हम जात पात धर्म को लेकर भेदभाव करते हैं। क्या कभी प्रकृति ने, पेड़ पौधों ने, फल सब्जियों ने कभी फर्क किया है कि हमें कौन खा रहा है? या फिर हवा कहे कि मैंने इस इंसान तक पहुंचना है। अगर उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया तो हमें भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। मालिक के घर में तो सब एक समान है, वहाँ कोई जात पात नहीं देखी जाएगी। बाबा जी समझाते हैं जैसे अब मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, वैसे ही हमें हमेशा के लिए भेदभाव को खत्म करना चाहिए और उस मालिक की ओर ध्यान देना चाहिए। जीते जी मालिक से मिलाप कर लेना चाहिए। बाबा जी ने अंत में समझाते हुए कहा कि हमें अपने मन को मालिक की ओर लगाना चाहिए और उसके साथ मिलाप कर लेना चाहिए। जब सत्संग समाप्त हुआ तो बाबा जी ने कहा कि 14 सितंबर को जिस भी संगत ने सत्संग पर पहुंचना हो तो वो बड़ी खुशी से पहुंच सकती है जी। राधा स्वामी जी।